अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कुछ दिन पहले मेरी मेड ने बड़े गुस्से की कैफियत में, बड़े दुख के साथ उसने मुझसे अपने शौहर की शिकायत की। चूँकि वो अपने शौहर की दूसरी बीवी है, तो उसकी शिकायत ये थी कि मेरा शौहर मुझे वक्त नहीं देता, पैसे नहीं देता, पहली के पास ज़्यादा वक्त गुजारता है, उसको पैसे भी देता है। मुख्तसर ये कि उसका कहना ये था कि वो मुझे ओन नहीं करता कि मैं उसकी बीवी हूँ। बहरहाल मैंने उसको समझाया बुझाया। कुछ दिन के बाद देखा तो उसका शौहर ही उसको बाइक पे मेरे घर तक छोड़ने आया। वो बड़ी खुश घर के अंदर दाखिल हुई तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी सुलह हो गई अपने शौहर से? कहने लगी जी बाजी, बड़ी खुश थी कि जी बाजी सुलह हो गई और अब वो मुझे पैसे भी देता है और वक्त भी देता है। अब आते हैं हम हमारे कल्चर की तरफ, हमारी सोसाइटी की तरफ। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? वो तो एक लोअर तबके की बात है ना। हम जो मिडिल क्लास या अपर क्लास के लोग हैं, हम क्या कर रहे हैं अपनी अपने घरों में? अगर हमारे यहाँ के किसी मर्द ने दूसरी शादी कर रखी है या तीसरी कर रखी है, जो कि हमारे यहाँ मर्दों को एक ये बड़ा बहाना मिल गया है कि इस्लाम चूँकि उनको इजाज़त देता है, इसलिए वो इस इजाज़त को इस्तेमाल बड़े फ़राग़दिली से अक्सर मर्द कर लिया करते हैं। नो डाउट, कोई मसला नहीं, आप ज़रूर कीजिए अपनी इजाज़त का इस्तेमाल। लेकिन जिस चीज़ की तरफ मैं आज इशारा कर रही हूँ वो दो बातें हैं। पहली बात कि क्या आप उन दोनों बीवियों के दरमियान अदल और इंसाफ कर पाएंगे जैसा कि इस्लाम का हुक्म है? दूसरी बात ये कि जब आप नहीं कर पाएंगे तो उस औरत को जो कि दूसरी बीवी है, उसको किस कदर कॉम्प्रोमाइज़्ड लाइफ गुजारनी पड़ेगी? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? वो दूसरी औरत, उसको पैसों में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, उसको ख़ानदान में स्टेटस पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करती है। इवन वो इस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करती है उस शादी की वजह से कि उसको कैरेक्टर लेस समझा जाता है। उसको ये कहा जाता है कि तुम एक ऐसी औरत हो कि तुमने उस एक दूसरी औरत के घर पे डाका डाला है, उसके हुकूक पे डाका डाला है, उसका घर ख़राब किया, उसका घर उजाड़ा है। तो या मुंह से या ना भी कहें तो हमारी जो निगाहें हैं, हमारे जो चेहरे के तासुरात हैं, वो उस दूसरी बीवी के लिए कुछ इस नौयत के ही होते हैं, जिसकी वजह से वो जो बेचारी दूसरी बीवी है वो सारी ज़िंदगी किसी न किसी गिल्ट का और एहसास कमतरी का शिकार रहती है और सारी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ जीती है। क्यों? इसलिए कि उसने एक मर्द से शादी की है, एक मर्द की दूसरी बीवी बनी है। इसलिए इसलिए कि उसको एक सहारे की ज़रूरत थी, उसको एक कंपेनियनशिप की तलाश थी। क्या इसलिए कि वो चाहती थी कि वो किसी पनाह में आ जाए, कोई उसको फाइनेंशियली कोई उसको सपोर्ट कर दे? क्या सिर्फ इस रीज़न्स की वजह से उसको कैरेक्टर लेस समझा जाए और उसको ये कहा जाए कि तुमने मेरे घर पे डाका डाला है? और ये बात मैं आपको बहुत वसूख से कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे केसेस इसी नौयत के आते हैं। बहुत सी ख़वातीन जब मुझसे अपने इस दुख का इजहार करती हैं कि उनका शौहर किसी और औरत के साथ उसने शादी कर ली है, इस चीज़ को लेके वो बड़ी दुखी होती हैं। अच्छा, एक मज़े की बात यह है कि जब वो शौहर किसी दूसरी औरत के साथ फ़्लर्ट कर रहा होता है तो इतनी दुखी नहीं होती। उनके लिए फ़्लर्ट जो है वो जायज़ होता है मर्द का। मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ औरतों के लिए ये मानना होता है कि ठीक है फ़्लर्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो दूसरी शादी कर लेंगे तो वो औरतों के लिए, उस पहली बीवी के लिए किसी भी तौर जो है वो ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम ख़वातीन को भी ये सोचना है कि हम अपने मर्दों को ख़ुद बुराई की इजाज़त दे रहे हैं कि अगर वो मर्द, हम कहते हैं भले फ़्लर्ट कर लो लेकिन शादी करके घर ना लाना, तो हम क्या कह रहे हैं? हम बुराई की इजाज़त दे रहे हैं अपने मर्दों को। दूसरी ये कि क्यों हम एक औरत को जिसने जो दूसरी बीवी बनना कबूल किया है, यानी ऑलरेडी वो एक कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ की तरफ मूव कर गई है, तो आप उसको ये कहें कि तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, तुमने मेरे हुकूक पे डाका डाल दिया, ये किसी भी तौर पे इंसाफ की बात नहीं है उस औरत के साथ। ये वो वाली सोच है जो कि हिंदुआना कल्चर में पाई जाती है। चूँकि हमने एक अरसा उनके साथ गुजारा है तो हम अभी तक हमारे ख़यालात में उनके ख़यालात के जरासीम पाए जाते हैं।
ہم کب ان خیالات کے جراثیم سے اپنا چھٹکارا پائیں گے؟ ہم کب اس سے آزادی لیں گے؟ ہمیں آزاد ہوئے پہ بہت عرصہ بیت چکا ہے. ہم کب اپنے خیالات میں، اپنی سوچ میں آزادی پائیں گے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے کلچر کو پہچاننے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی سوچ کو، جو مسلم معاشرہ آپ کو دیتا ہے، ہمیں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. اسلام میں مرد کے بھی کئی حقوق ہیں، عورت کے بھی کئی حقوق ہیں. اور اگر مرد ایک عورت کو اس کی جو کہ اس کی بیوی ہے حقوق نہیں دیتا، ادا نہیں کرتا، تو اس کو آخرت میں اس بات کی جواب دہی کرنی ہے. اور بالکل اسی طرح اگر ایک عورت اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی تو اس عورت کو بھی جواب دہی کرنی ہے. اس وقت جو معاشرتی ابتری کی حالت ہے، ایکسٹرا میرٹل افیئرز کا ایک بھوچال آیا ہوا ہے، تو اس بھوچال سے نمٹنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائیں، اور اسلام جس کلچر کی طرف آپ کی رہنمائی کرتا ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. امید کرتی ہوں کہ میرے اس خیال سے آپ لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی، خصوصاً خواتین کو جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں. وہ اس خیال کو، اس فوڈ فار تھاٹ کو بیٹھ کے تنہائی میں سوچیں گی، غور کریں گی، اور اپنے رویوں پر اور اپنے خیالات پر کام کرنے کی کوشش کریں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. السلام علیکم.